हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लोन्स दैट आर बीन सैंक्शनड बाय बैंक्स अंडर ECLGS स्कीम। ECLGS स्कीम के तहत लोन सैंक्शन किए गए हैं बैंकों के द्वारा लगभग 1,10,000 करोड़ के। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो यूनियन मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने अनाउंस की है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, और ये 13 मई 2020 को ही लॉन्च हुई थी। आत्मनिर्भर अभियान का ही ये पार्ट माना जाता है और इस पैकेज के तहत मेनली MSME यानी कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको सपोर्ट करने की बात कही गई थी। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि 1 जुलाई 2020 को पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कंट्री के अक्रॉस लगभग 1,10,000 करोड़ का लोन मिल चुका है और इन 1,10,000 करोड़ में से लगभग 52,000 करोड़ रुपए लोन के तहत डिस्पर्स भी हो चुके हैं 1 जुलाई के अंदर, जो कि सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं आंकड़ों में। इसके साथ ही 52 करोड़ रुपए जो डिस्पर्स किए गए हैं पब्लिक सेक्टर के द्वारा, उनमें से पब्लिक सेक्टर जो बैंक है स्पेशली उनमें से लगभग 33,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और साथ ही साथ 33,000 करोड़ रुपए जो डिस्पर्स किए गए हैं वो लगभग 12,59,000 MSMEs को अक्रॉस द कंट्री डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें माना यह जा रहा है कि लगभग 1,45,000 MSMEs को रिमेनिंग 19,000 यानी जो 52 करोड़ में रिमेनिंग 19,000 और 33,000 करोड़ 12,59,000 MSMEs को दिया गया है। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है क्या। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेशन वाइड लॉकडाउन होने के कारण सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद होने के कारण लिक्विडिटी फ्लो मार्केट में नहीं है। इसका मतलब सीधा सरल शब्दों में समझिए कि अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारी में अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कैश की तंगी हो रही है। कैश को मार्केट में जनरेट करने के लिए और रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज जो बिजनेस में होती है, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वहां पर कैश की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर एक बात समझनी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट के द्वारा ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो लिक्विडिटी कंसर्न्स छोटे व्यापारी और उद्योगपति के द्वारा जारी की जा रही है या बताई जा रही है गवर्नमेंट को, उनको एड्रेस किया जाए और ECLGS स्कीम के तहत क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो है उनको ज़्यादा फंडिंग मिले गवर्नमेंट के द्वारा एज लोन्स। अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही मार्केट में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो अपने बिजनेसेस वो रीस्टार्ट करते हैं। तो इस रीस्टार्ट करना ही, ऐसा रीस्टार्ट करना मार्केट में गवर्नमेंट का पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही जो ECLGS का स्कीम है इसमें बैंक्स को इंटेंसिव देने की बात की गई है, जहाँ पर लगभग गवर्नमेंट के द्वारा यह बताया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ रुपए MSMEs को और बिजनेसेस को अक्रॉस द कंट्री मिले हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का आंकड़ा कहता है कि 3 लाख करोड़ लगभग 30 MSMEs और बिजनेसेस को मिलने वाले हैं अक्रॉस द कंट्री। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो गवर्नमेंट कह रही है कि उनको बेसिकली ऑपरेशनल लायबिलिटीज़ को भी फुलफिल करना है बिजनेसेस के अंदर। इसका मतलब जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, खासकर अगर किसी को रॉ मटेरियल लेना है, किसी को माल बिकवाना है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट पूरा करना है, तो ऐसे तमाम जो ऑपरेशनल लायबिलिटीज़ एक फर्म के अंदर बनती है या एक बिजनेस के अंदर बनती है, उसको सपोर्ट करने का यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य है। इसके साथ ही नेशनल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो 100% गारंटी प्रोवाइड कर रही है सैंक्शन के समय, और जब आप कोलैटरल मिलने जा रहे हैं तो आपको गारंटी के साथ 100% का लोन मिल रहा है। या आपका अगर एग्जिस्टिंग लोन है तो वहाँ पर भी आपको कुछ बढ़ोतरी मिल रही है। मान लीजिए कि आपका 1 लाख का लोन था तो वहाँ पर आपको एडिशनल 20% और 30% मिल रहा है। इसके साथ ही जो लोन है वो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग MSMEs को टारगेट करके उनके बिजनेसेस को प्रॉस्परस करेगा, क्योंकि MSME पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिप किया है और खासकर GST आने के बाद फॉर्मलाइजेशन के कारण जो छोटे हाउस होल्ड्स भी हैं, जिसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो जाकर देखिए। हाउस होल्ड्स जो हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड्स, वो भी घट चुके हैं। तो गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा कदम है। आशा करते हैं आने वाले टाइम में ये काम करेगा। अब आते हैं हमारे MCQ सेगमेंट की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि MCQ सेगमेंट में हम लोगों ने आपसे कुछ सवाल किए थे, तो उसके आंसर्स हमने प्रीवियस वीडियोस में दे दिए। आज के हमारे न्यू क्वेश्चन है, विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर इज टू लेड द प्रपोज्ड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फोरम। कौन से यूनियन मिनिस्टर को कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फोरम की जिम्मेदारी दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं सुरेश प्रभु, गोपीनाथ राव, कालराज मिश्रा और मेनका संजय गांधी। फ्रेंड्स, इसका आंसर का मैं हिंट आपको दे देता हूं, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। ये प्रीवियस रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं। हाँ, आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर है सुरेश प्रभु। सेकंड क्वेश्चन जो आज का है, दैट इज विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट।
कौन सी ऐसी ग्लोबल संस्था है जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकालती है? आपके ऑप्शंस है यूनिसेफ, यूनेस्को, IMF और वर्ल्ड बैंक। फ्रेंड्स, इसका आंसर है यूनिसेफ, जो कि हर साल ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकालती है, खासकर बच्चों के एजुकेशन को लेके। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत ही जाकर विजिट करिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है leocarriers.currentaffairs। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज का नाम है लियो कैरियर। इसके साथ ही वी आर ऑल्सो अवेलेबल इन टेलीग्राम, यू कैन फॉलो अस देयर। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दिया हुआ है।